डॉलर के दबदबे को खत्म करने की दिशा में भारत ने एक और बड़ा कदम उठा लिया है। अब वो वक्त दूर नहीं जब दुनिया के लेन देन में अमेरिकी डॉलर की जगह भारत का रुपया चलेगा, क्योंकि इस बार मैदान में उतरा है ब्रिक्स का न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी और उसने ऐलान कर दिया है कि वो पहली बार रुपया डोमिनेटेड बॉन्ड्स यानी कि इंडियन रुपी बॉन्ड्स जारी करने जा रहा है और इससे भारत को मिलेगा न सिर्फ इकोनॉमिक बूस्ट बल्कि डीडॉलराइजेशन की लड़ाई में लीडरशिप का बड़ा रोल। तो चलिए समझते हैं आखिर ये खबर इतनी बड़ी क्यों है। दरअसल न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी, जिसे ब्रिक्स बैंक भी कहा जाता है, साल 2015 में बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर है शंघाई चीन में और इसके फाउंडिंग मेंबर हैं ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। बाद में इसमें यूएई, इजिप्ट, बांग्लादेश और उरुग्वे जैसे देश भी जुड़ गए। यानी अब ये सिर्फ ब्रिक्स देशों तक सीमित नहीं बल्कि ग्लोबल डेवलपमेंट बैंक बन चुका है। भारत का इस बैंक के साथ रिश्ता भी बहुत पुराना और मजबूत रहा है। कई बार भारत ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए एनडीबी से बड़े लोन लिए हैं। उदाहरण के लिए $10 बिलियन का क्रेडिट 28 प्रोजेक्ट के लिए, कोविड-19 के दौरान $1 बिलियन का इमरजेंसी लोन, गुजरात रूरल रोड प्रोजेक्ट के लिए 500 मिलियन और मध्य प्रदेश रोड अपग्रेड प्रोजेक्ट के लिए 350 मिलियन। अब तक ये सारे लोन डॉलर में लिए जाते थे और उनका रीपेमेंट भी डॉलर में होता था, लेकिन अब ये सब बदलने वाला है। अब एनडीबी ने भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई से अनुरोध किया है कि रुपया में बॉन्ड्स इशू करने की अनुमति दे। यानी अब बैंक भारत के अंदर इंडियन रुपी बॉन्ड जारी करेगा। अब इससे क्या होगा, विदेशी और घरेलू निवेश जैसे कि बैंक और म्यूचुअल फंड ये सभी रुपया बॉन्ड को खरीदेंगे। इन्वेस्टमेंट आएगा रुपए में, एनडीबी उसी रुपए से भारत के प्रोजेक्ट को लोन देगा और जब लोन चुकाया जाएगा वो भी रुपए में ही होगा। मतलब डॉलर का रोल खत्म, रुपया बनेगा नया हीरो। चलिए अब जानते हैं भारत को कैसे फायदे हैं। दरअसल अब भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सीधे रुपए में फंड होंगे। इससे रुपया इंटरनेशनल लेवल पर और मजबूत हो जाएगा। पहले डॉलर में लोन लेकर अगर डॉलर महंगा हो जाता था तो भारत को ज्यादा रुपए में पेमेंट करना होता था। अब अगर लोन रुपया में है तो वैसा रिस्क नहीं होगा। भारतीय बॉन्ड मार्केट और गहराई पाएंगे, नए निवेशक, नई लिक्विडिटी और बेहतर प्राइस डिस्कवरी। ब्रिक्स देशों का एजेंडा हमेशा से रहा है कि लोकल करेंसी में ट्रेड करो, डॉलर पर निर्भरता घटाओ। अब इस मिशन का चेहरा बनता दिख रहा है। ब्रिक्स देश यानी ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका लंबे समय से डॉलर के वर्चस्व को चुनौती दे रहे हैं। चीन पहले ही युआन बॉन्ड्स इशू कर चुका है। साउथ अफ्रीका ने भी अपनी करेंसी रैंड में बॉन्ड लॉन्च कर दिया है। अब भारत भी उसी कतार में शामिल हो रहा है। एनडीबी का लक्ष्य है कि 2026 तक कम से कम 30% फंड्स लोकल करेंसी में देना। और अब जब भारत 500 मिलियन रुपए बॉन्ड्स इशू करेगा तो ये सिर्फ एक वित्तीय कदम नहीं बल्कि डॉलर के खिलाफ सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव हो जाएगा। आपको याद होगा जब ब्रिक्स ने डीडॉलराइजेशन की दिशा में कदम बढ़ाया था तो अमेरिका ने चेतावनी दी थी, धमकी दी थी कि अगर आपने डॉलर छोड़ा तो टैरिफ बढ़ाएंगे, प्रतिबंध लगाएंगे। पर भारत ने साफ कर दिया कि हम वो करेंगे जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट में है। आज ब्रिक्स देश G7 से भी तेजी से ग्रो कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रिक्स की कुल जीडीपी अब G7 देशों से भी आगे निकल चुकी है पीपीपी के हिसाब से। यानी अब ग्लोबल इकोनॉमी में पावर शिफ्ट हो रही है वॉशिंगटन से शंघाई और दिल्ली की तरफ। खैर, दुनिया एक नई वित्तीय व्यवस्था की तरफ बढ़ रही है जहां डॉलर का राज धीरे धीरे खत्म हो रहा और इस नए युग में अगर कोई देश लीडरशिप की क्षमता रखता है तो वो है भारत। रुपया बॉन्ड सिर्फ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं। डॉलर के दबदबे को खत्म करने की दिशा में भारत ने एक और बड़ा कदम उठा लिया है। अब वो वक्त दूर नहीं जब दुनिया के लेन देन में अमेरिकी डॉलर की जगह भारत का रुपया चलेगा, क्योंकि इस बार मैदान में उतरा है ब्रिक्स का न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी और उसने ऐलान कर दिया है कि वो पहली बार रुपया डोमिनेटेड बॉन्ड्स यानी कि इंडियन रुपी बॉन्ड्स जारी करने जा रहा है और इससे भारत को मिलेगा न सिर्फ इकोनॉमिक बूस्ट बल्कि डीडॉलराइजेशन की लड़ाई में लीडरशिप का बड़ा रोल। तो चलिए समझते हैं आखिर ये खबर इतनी बड़ी क्यों है। दरअसल न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी, जिसे ब्रिक्स बैंक भी कहा जाता है, साल 2015 में बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर है शंघाई चीन में और इसके फाउंडिंग मेंबर हैं ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। बाद में इसमें यूएई, इजिप्ट, बांग्लादेश और उरुग्वे जैसे देश भी जुड़ गए। यानी अब ये सिर्फ ब्रिक्स देशों तक सीमित नहीं बल्कि ग्लोबल डेवलपमेंट बैंक बन चुका है। भारत का इस बैंक के साथ रिश्ता